हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं और उसको सीखेंगे कि बैलेंस हम कैसे करेंगे। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट के साइड में होता है, ठीक है। तो उतना कुछ टफ नहीं है, आसान सा है केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, बस हमें तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को हम समझते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा है H2, तो यहाँ पे जो हमने छोटा सा यहाँ पे 2 लिखा है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है? सबस्क्रिप्ट है। और केमिकल इक्वेशंस को जब हम बैलेंस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। डोंट चेंज इट। जितना हमारा सबस्क्रिप्ट रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिखा 2H2, इसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन एटम्स जो है 2 है इसमें, ठीक है। जो H2 लिखा है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 2H2, तो इसका इस 2 से हम क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने 2 लगाया है इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट को ही हम केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यू कैन चेंज, इसी को ही हम चेंज करेंगे। यू कैन चेंज इट, ठीक है। जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमेशा कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे, इसको सबस्क्रिप्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। समझते हैं कैसे? और इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका इसे क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। टोटल इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 हाइड्रोजन के एटम्स है। अगर यहाँ की बात करें H2 लिखा है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं H2 प्लस O2, क्या बनेगा? हमारा वाटर बनेगा H2O। अब हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। अगर यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो हम एक टेबल बना लेंगे, उससे हमें ज़्यादा ईजी लगेगा बैलेंसिंग करने में। कैसे बनाएंगे? कितने एटम है? एक तो है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। अब इस साइड के भी लिख लें। इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। इस साइड्स के हमारे सब रिएक्टेंट्स होते हैं। तीर के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट हैं। इधर भी हम क्या लिख लेंगे? H एंड O। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम्स है। ऑक्सीजन का कितना है? 1 एटम्स है। अब हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसके आगे अगर हम लगा दे 2 तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। एंड हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2। 2 2 जा 4। यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल एटम्स हो गए 4 एंड ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इधर कितना है? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। इधर कितना है? 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 4। तो ये भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो 2H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाएगा? 2H2O बनाएगा। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम N2 प्लस H2 नाइट्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? हमारा अमोनिया गैस बनता है, ठीक है। NH3 बनता है। तो इसे हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, टोटल 2 एटम है, एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ध्यान दें, ठीक है। एंड इधर नाइट्रोजन कितना है? 1 एंड हाइड्रोजन कितना है? टोटल 3। अब हमें इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम यहाँ पे लगा दे 2 तो इस 2 का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। तो 2 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारा? 2। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6। तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3, टोटल कितना आ जाएगा? 6। ये 2 सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, जब इसके आगे 2 लगेगा इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसका इसके साथ हम क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 हमारा आ गया। तो हाइड्रोजन एटम इधर कितना है? 6। इधर नाइट्रोजन कितना है? 2। नाइट्रोजन इधर भी कितना है? 2। इधर भी 2। अब बचा हमारा हाइड्रोजन, इधर है 6, इधर है 2। इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम लगा दें 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई, ये भी कितना आ जाएगा?
6, ठीक है, 3 2 जा 6, तो ये भी हमारा क्या हो गया वैलेंस। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया वैलेंस N2 + 3H2 मिलके क्या फॉर्म करेगा 2NH3, ठीक है। अदर एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे हमने रिएक्शन करा C + O2 कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनेगा। तो इसको हमें क्या करना है बैलेंस करना है। इसको हम ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं, फिर भी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। क्या है कार्बन है ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन, इधर कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। इधर 2 ऑक्सीजन है, अगर इसके आगे हम लगा देते हैं 2, तो यहाँ से कार्बन भी कितना हो गया 2, ओके, एंड ऑक्सीजन भी कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। अब इधर देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 है, कार्बन इधर 1 है, तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा वैलेंस हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हो चुका है वैलेंस हो चुका है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स हम ले, जैसे हमने रिएक्शन करवाया HCl का, ठीक है, किसके साथ FeOH का होल ट्वाइस, एसिड का बेस के साथ हमने क्या करवाया है रिएक्शन करवाया है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बनेगा Cl FeCl2 + H2O, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर निकलेगा, तो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे, हाइड्रोजन, उसके बाद हमारा क्या है Cl, देन Fe, एंड यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन भी है। कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 1 एंड 2 यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी एटम्स है और उसके आगे जो सबस्क्रिप्ट लगा है, इसका मतलब सबसे क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन के एटम्स भी 2 होंगे एंड हाइड्रोजन के एटम्स भी क्या होंगे 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 1 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 3 हो गए। Cl कितना है यहाँ पे 1, देन Fe कितना है ये भी कितना है 1, और हमारा क्या बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है सबस्क्रिप्ट 2 है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2। अब इधर का हम देखते हैं क्या है हमारा हाइड्रोजन Cl Fe एंड O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, Cl कितना है 2, Fe कितना है 1 एंड ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Fe हमारा क्या है वैलेंस है, दोनों 1 1 है। अब हमें बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ओके। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1 है। अगर हम इसके आगे लगा देते हैं 2, ठीक है, हाइड्रोजन HCl के आगे लगा देते हैं 2, तो यहाँ पे Cl हमारा कितना है 2, यहाँ से भी Cl क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Cl भी कितना हो गया 2, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया हमारा। अब क्या बचा है हाइड्रोजन बचा है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 2 यहाँ से हो गया एंड यहाँ का हमने 2 से मल्टीप्लाई करा 2 2 टोटल कितना हो गया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2, टोटल हमारा कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। अब इधर हाइड्रोजन कितना है 2, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 2 तो 2 2 जा 4, यहाँ पे भी होगा 2 से मल्टीप्लाई, टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। तो ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस, बचा हमारा क्या है ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है सॉरी यहाँ पे 1 लिखे थे हम, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है 2, देखिए यहाँ पे 2 है। अब इधर भी ऑक्सीजन कितना आ गया 2, अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन के आइटम भी कितने हो गए 2 हो गए, तो ये भी कितना हो गया 2, और हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो 2HCl + FeOH का होल ट्वाइस हमें क्या देगा FeCl2 + 2H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5। सपोज हमने किसका रिएक्शन NaOH का रिएक्शन कराया किसके साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस निकलेगा हमारा वाटर। अब हमें इसे क्या करना है बैलेंस करना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे, क्या है हमारा Na है, देन ऑक्सीजन है, देन हाइड्रोजन है, और हमारे पास क्या है कार्बन है, ठीक है। सबको हम लिख लेते हैं। सोडियम कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे है, ठीक है, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 + 2, टोटल कितना हो गया 3। हाइड्रोजन कितना है 1, कार्बन कितना है यहाँ पे 1, ओके। अब इधर का लिखते हैं क्या है सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन। सोडियम यहाँ पे कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 है, देखिए O3 लिखा है CO3, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 1 है, टोटल कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 एंड कार्बन कितना है 1, तो कार्बन हो गया 1। तो देखिए यहाँ पे कार्बन जो हमारा है वो क्या है
वैलेंस है, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हमारा क्या क्या बैलेंस करना है, सोडियम को करना है, ऑक्सीजन को करना है, हाइड्रोजन को करना है। सोडियम यहाँ पे कितना है 2, अगर इसके आगे हम लगा देते हैं 2 तो यहाँ पे सोडियम भी हमारा कितना आ जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 2, तो सोडियम भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसके आगे 2 लगाया तो ये ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2, ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4, एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो ये भी क्या हो गया वैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे अगर हमने 2 लगाया तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 × 2, टोटल आ जाएगा हमारा 2, तो ये भी हो गया वैलेंस और ये भी हो गया वैलेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। सपोज हमने रिएक्शन कराया MnO2 का किसके साथ, HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे बनेगा हमारा MnCl2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा क्लोरीन गैस। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, तो पहले क्या करेंगे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं यहाँ पे क्या टेबल, क्या है हमारा Mn है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया Mn, उसके बाद क्या है हमारा ऑक्सीजन है, तो हमने लिख लिया ऑक्सीजन, फिर हमारा क्या है हाइड्रोजन, हमने लिख लिया हाइड्रोजन, एंड हमारे पास क्या है Cl, तो हमने लिख लिया Cl। यहाँ पे कितना Mn है 1, तो हो गया 1, कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना है 1, एंड Cl कितना है 1। इधर का अब हम देख लेते हैं, जैसे इधर लिखे हैं वैसे इधर भी लिख लेते हैं MnOHCl। अब देखिए Mn यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, चलिए ये ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, एंड Cl हमारा कितना है 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, टोटल कितना हो गया 4, 2 + 2 = 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। क्लोरीन इधर कितना 1, इधर कितना 4, अगर हम यहाँ पे लगा दे 4, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 लगाएंगे तो क्लोरीन यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये तो हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। अगर हमने यहाँ पे 4 लगाया तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, अगर हम यहाँ पे लगा दे 2, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 लगाया तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, तो हाइड्रोजन के एटम्स भी क्या हो गए बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे अगर हमने आगे 2 लगाया है, कोएफिशिएंट 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया 2, तो ये भी क्या हो गया बैलेंस, एंड Mn हमारा 1 था इधर, एंड इधर भी कितना है 1, तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गया बैलेंस हो गया। MnO2 + 4HCl हमें क्या देगा MnCl2 + 2H2O + Cl2। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। सपोज हमने रिएक्शन का Mg3N2 का, ठीक है, किसके साथ हमने करवा दिया H2O के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस हमारा निकल जाएगा NH3 अमोनिया गैस, ठीक है। MgN2 का रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, तो क्या बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। अब हमें इसे क्या करना है बैलेंस करना है, तो जो करते आए हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं Mg, उसके बाद क्या है हमारा नाइट्रोजन, देन क्या है हाइड्रोजन, देन क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। Mg यहाँ पे कितना है 3, तो हमने लिख दिया 3, नाइट्रोजन कितना है 2, तो हमने लिख दिया 2, हाइड्रोजन कितना है 2, तो हमने लिखा 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो हमने लिखा 1। अब इधर भी Mg, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। अब Mg इधर कितना है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, नाइट्रोजन इधर कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1, हाइड्रोजन इधर कितना है देखिए इसमें 2 है इसके अंदर, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 + 3, टोटल हो जाएंगे हमारे 5 हाइड्रोजन के एटम्स। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2। ओके, अब हमें इसे क्या करना है बैलेंस करना है। Mg यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 1 है, अगर हम इसके आगे लगाते हैं 3, ठीक है, तो यहाँ पे Mg का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ये कितना हो जाएगा 3, तो Mg तो हो जाएगा हमारा बैलेंस, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे 3 लगाया तो 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से कितना है 2 है, 2 × 3 = 6। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे हमने 3 लगाया तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 3, ओके। एंड हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, कितना हो जाएगा 6, प्लस ये हाइड्रोजन 3, टोटल कितना हो जाएगा 9,
एंड नाइट्रोजन हमारा कितना है 1 है, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है। अगर हम इसके आगे लगाते हैं 2, ओके, अगर हमने इसके आगे 2 लगाया तो नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, नाइट्रोजन इधर कितना हो गया 2। अब हम हाइड्रोजन, अगर हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 6। टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम्स 12 हो गए। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, टोटल कितने हो गए 12। अब इधर देखते हैं हम, नाइट्रोजन 2 क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमें बैलेंस क्या करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इधर ऑक्सीजन है 6, इधर ही कितना हाइड्रोजन 12। अगर हम इसके आगे लगा दें 6, ठीक है, अगर हमने इसके आगे लगाया तो क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, एंड ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 1 मल्टीप्लाई 6 तो कितना आ जाएगा 6। तो ये भी हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। तो क्या बनेगा Mg3N2 6H2O क्या देगा 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज हमने CH4 को क्या किया जलाया, O2 से रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्लस हमारा क्या बन गया वाटर बन गया। तो इसे हमें क्या करना है बैलेंस करना है, तो कार्बन ऐसे लिख लेते हैं, ओके, कार्बन देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 + 1 टोटल हो जाएगा 3, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 4। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 2 तो 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो ये बैलेंस। अगर हमने यहाँ पे 2 लगाया तो ये ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 2 टोटल कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हो चुका है बैलेंस हो चुका है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, सपोज हमने लिया PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, ठीक है, प्लस Na2SO4। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा PbSO4 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। PbSO4 बन गया प्लस क्या बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब इसे हमें क्या करना है बैलेंस करना है, ठीक है। तो लिखते हैं हम, ये क्या हो गया Pb। अब ये क्या है हमारे पॉली एटॉमिक आयंस है, तो इसको हम आयंस के रूप में कंसिडर करेंगे। इधर भी NO3 है, इधर भी NO3 है, तो हम सेपरेट नहीं लिखेंगे, अलग अलग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं लिखेंगे, सीधा हम क्या लिखेंगे NO3। उसके बाद हमारा क्या है सोडियम है तो लिखेंगे Na, देन हमारा क्या है SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है, तो हम क्या लिख देंगे SO4। Pb इधर कितना है 1, NO3 कितना है टोटल 2, सोडियम कितना है ये भी है 2, एंड SO4 कितना है हमारा 1। इस साइड प्रोडक्ट के साइड देखते हैं, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट Pb NO3 Na देन SO4। अब देखिए Pb इधर कितना है 1, इधर भी कितना है 1, SO4 इधर कितना हो गया 1, ठीक है। NO3 कितना है यहाँ पे 1 है तो हमने लिख दिया 1, सोडियम कितना है 1 तो इधर हमने लिखा 1, SO4 यहाँ पे कितना है 1 तो ये हो गया 1। देखिए Pb हमारा 1 है, ये भी क्या है 1 है, SO4 1 है, ये भी क्या है 1 है। बैलेंस हमें क्या करना है NaNO3, इधर कितना है 2, ये भी कितना है 2। अगर हम इसके आगे लगाते हैं 2 तो यहाँ से सोडियम भी हो जाएगा कितना हमारा 2, एंड ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 हमारा क्या बनाएगा PbSO4 प्लस 2 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। सपोज हमने कैल्शियम का कैल्शियम का रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है बैलेंस करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कैल्शियम देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर भी कैल्शियम देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। कैल्शियम है 1 तो ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 होगा, ऑक्सीजन भी 2 होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 2 + 2
4 हो गया एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2। कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम है 1 वैलेंस, हमें वैलेंस क्या करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, अगर इसके आगे हम लगाते हैं 2 तो यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ये भी वैलेंस ये भी वैलेंस। अब यहाँ पे हमने 2 लगाया तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 2, तो ये भी रिएक्शन हमारा क्या हो गया वैलेंस हो गया है। सॉरी दिखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।